के फिनाले से सिर्फ एक हफ्ते पहले घर से बेघर हो चुकी हैं जिया शंकर। पहले सबसे तो ये बताइए, इस बात की खुशी है कि इतने दूर तक आप बने रहीं, या फिर इस बात का दुख है कि ट्रॉफ़ी हाथ में नहीं आई? वैसे तो एक हफ़्ते पहले नहीं, मैं सिर्फ 4 दिन पहले मिड वीक बाहर आई हूँ, लास्ट वीक के। तो इस चीज़ की खुशी है, मतलब आई एम स्टिल ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी दैट मैं यहाँ तक पहुँची। सो दैट इज़ अ विन फॉर मी। मेरे लिए ट्रॉफ़ी कुछ और थी और वो चीज़ मुझे मिल गई। आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने आप के बारे में जानना चाहती थी, एंड आई वॉन्टेड टू बी अ बेटर पर्सन for myself, or I think that I am. I learned a lot of things in the house, so I think that's a win for me. ऐसे में जिया किस तरह से अपनी जर्नी को समराइज़ करना चाहेंगी? जिस उम्मीद से गई थी आप घर में, क्या वो हासिल करके आई हैं? जी, मैंने अभी भी वही कहा कि डेफिनेटली मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है। चाहे वो मुझे अपने आप के बारे में जानना था, सीखना था, कुछ चीज़ें बदलनी भी थी, तो आई थिंक आई हैव गॉट दैट। ऐसे में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमने आपकी जर्नी में देखे। कई लोगों ने टैग्स लगाए, कैरेक्टर असैसिनेशन किया। इस वक्त आप जब बाहर आ चुकी हैं, थोड़ा कम मायने रखता होगा इस वक्त शायद, लेकिन घर में ये सारी चीज़ें जब बोली जा रही थी, जब वो एक बैक बाइटिंग की जा रही थी, आपके साथ गेम्स खेले जा रहे थे, तब किस तरह की मानसिकता रही? आई थिंक तब इतना नहीं लग रहा था जितना अब बाहर आके लग रहा है। अंदर फिर भी मैं ठीक थी ऐसा लग रहा है, बाहर आके जब पता चल रहा है अच्छा लोगों ने इतना सब कुछ कहा है मेरे पीठ पीछे, मेरी बातें हो रही थी पीठ पीछे, दैट हर्ट्स अ लॉट। एंड फिर भी मुझे बहुत सारे टैग्स मिले, कंफ्यूज्ड, डम, सांप, दोगली, ऐसी सारी, बैंगन भी अभी एक नया ऐड हो गया उसमें। तो बहुत सारे टैग्स मुझे मिले। मुझे बस ये जानना है कि भाई कौन सा वर्जन देख लिया बिग बॉस का जहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी नहीं जो मैं बाहर आकर देख रही हूँ। जब मेरे पीठ पीछे इतनी सारी मेरे बारे में बातें हो रही थी, तब मैं तो बस चिल कर रही थी यहाँ वहाँ, अपनी जो भी है दूसरी बातें चल रही थी। लेकिन मैंने इस तरीके से किसी के बारे में इतना, चाहे फिर वो मनीषा हो, अभिषेक हो, कोई भी हो, किसी के बारे में इस तरीके से इतनी ज़्यादा मैंने बैक बिचिंग नहीं की है जिस तरीके से मेरे ही दोस्तों ने की है मेरे पीठ पीछे। या वो मेरी दोस्तों में से अगर मैं बोलूँ तो अविनाश, जैड, इवन फलक, फॉर वंस जो कुछ भी बातें हुई है, आई थिंक इट वाज देम। तो पता नहीं ये कौन सा वर्जन देख लिया जहाँ पर आप लोग मुझे ये टैग दे रहे हो। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ हमेशा कही थी, मेरे चार दोस्त हैं इस घर में, 3 यहाँ हैं तो 1 वहाँ है। तो अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो वो उस एक इंसान के लिए जा रही हूँ, तो उसमें ये दोगलापन कहाँ से आ गया? या अगर ऐसा बोल रहे हो कि मैंने अभिषेक का साथ दिया, अविनाश का नहीं, क्या करूँ? 4 दोस्त हैं, अगर 2 ऐसे सामने खड़े हो जाएंगे तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में जब ऐसा मौका आया तब मैंने खुद के लिए लिया डिसीजन, एंड आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने ना वो अभिषेक के लिए किया ना अविनाश के लिए किया, मैंने खुद के लिए किया, एंड आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट। मैं शायद कम बोलती रहूँगी, लेकिन मैंने बहुत जगह बहुत सही चीज़ें बोली है। इनफैक्ट कई लोगों ने ये टैग भी लगाया कि आपको जो एक इतना आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी मिली, आपने वो खुद से सरवाइव नहीं किया। इसको किस तरह से देखते हैं? आई डोंट इवन थिंक मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा वर्जन देख कर आए हैं बिग बॉस का, कि अगर जर्नी दिखी नहीं तो क्या देखा भाई? तुम लोग देख क्या रहे थे कि जो कोने में बैठ के चुगली हो रही थी वो मेरे बारे में थी। अगर रिलेशनशिप्स में धोखे मिले तो मुझे मिले। सलमान सर ने ये चीज़ बोली भी, शायद वो भी लोगों ने सुनी नहीं होगी, तो मैं दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ। उन्होंने कहा था सॉरी, बस आज सॉरी कहने का मन है। ये लड़की इतने शिद्दत से रिश्ते निभाती है, लेकिन और उतनी ही शिद्दत से धोखे भी खाती है। ये चीज़ मैंने कभी हाईलाइट नहीं की उस घर में, क्योंकि मैं खुद इतनी हर्ट थी कि ये सारी बातें मेरे दिमाग से निकल गई। तब सिर्फ इतना पता चल गया था कि मेरे पीठ पीछे बातें हो रही है इतनी ज़्यादा और इस तरीके से,
और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही घटिया थी। तो आई थिंक इन लोगों ने जो कोई नया वर्जन देखा है तो वो सही वाला वर्जन देख ले। अगर जिया ने कुछ नहीं किया तो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचती। और मैं कोई गेम नहीं खेल रही थी। अगर गेम खेलती ना तो शायद आप लोगों को फिर दिखाई देती जिस तरीके से आप मुझे देखना चाहते थे। मैं रियल थी, मुझे ट्रॉफ़ी से कुछ लेना देना नहीं था। मेरी ट्रॉफ़ी कुछ और थी और जो मुझे मिल गई है। एंड आई थिंक आई प्लेड विद माई हार्ट। बिल्कुल। ऐसे में कुछ रिलेशनशिप टैग्स लगे आप पे, जैसे जैट का हो गया, कुछ अलग कह के कुछ अलग नज़रिए से हमें दिखाया गया, या फिर जो हमने ऑन स्क्रीन देखा अविनाश के साथ कह लीजिए, इन दोनों को आप किस तरह से अब देखती हैं? क्योंकि जहाँ जैट ने भी कहा था, क्योंकि आपका और उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा भी था, येट एक अलग नज़रिए से भी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते शायद इसलिए जो उनका एक टच भी रहा उसको भी एक अलग नज़रिए से देखा गया। किस तरह से आप देखती हैं? जैट का टच आई वुड से इनिशियली ऐसी चीज़ें थी कि वो हर किसी को, इनिशियली मैं भी अनकंफर्टेबल हुई हूँ। फर्स्ट जैसे ही एंट्री हुई थी मैंने भी चीज़ें बोली है, बट देन बाद में हमें पता चला अच्छा ये ऐसा ही है, ये सबसे ऐसे ही गले मिलता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, वो सबसे ऐसे ही मिलता है, वो ऐसे ही। तो मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि इसका टच गलत नहीं है, बुरा नहीं है, वो वैसा ही है, वो सबसे ऐसे ही मिलता है। तो दैट्स जस्ट हिम, दैट्स जस्ट द वे ही एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर पीपल। तो आई एक्सेप्टेड इट दैट वे। तो इसीलिए मुझे कभी, और फिर बाद में जब वो बेटी की तरह हो गया था तो इसीलिए मैंने ज़्यादा उस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर मुझे अनकंफर्टेबल लगी चीज़ें। स्टार्टिंग में जैट ने खुद ने बोला था कि आई नो, अब तूने वैसा बैक ऑफ कर लिया था तो इसीलिए फिर मैंने भी दूर रहा, या तो मैंने वो चीज़ की थी। तो आई थिंक इस चीज़ से समझ में आना, डेफिनेटली मैंने उसे रोका नहीं कि नहीं ये चीज़ मत कर, मुझे पसंद नहीं है, मैंने ये नहीं बोला है, विच आई फील नाउ कि मुझे बोलना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पर मुझे लगा कि वो मेरी भी बाउंड्री शायद क्रॉस किए जा रहा था। लेकिन मेरे लिए वो था कि यार ठीक है यार, वो ऐसा ही है, तो मैंने उसे वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लिया था। काश मुझे पता होता। अविनाश के साथ जो आपका एक अलग बॉन्ड देखने को मिला, जहाँ एक नज़रिया अलग हो गया। अविनाश के साथ मेरा एक बॉन्ड क्या जहाँ एक बॉन्ड देखने को मिला कि आपकी तरफ से फिर वो कहा गया कि आप शायद इनिशिएट कर रही हैं, क्योंकि अविनाश ने कहा कि एक दायरा बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप उस तरह से वो रिलेशन नहीं मेंटेन करना चाहते, जो आपने बहन का भी कहा कि मुझे बहन बना ले। तो इनके साथ इनके आपके बॉन्ड को किस तरह से देखते हैं? ये तो ऐसा ही शुरू हुआ था कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक्स है, जो बेस्ट फ्रेंड भी एक्स हो गई थी उस टाइम। तो मैं उसी थ्रू, ऐसे पलक के थ्रू ही मिली थी अविनाश को। एंड देन घर में जाने के बाद मैंने यही, क्योंकि मैंने दिमाग में वो एज अ ब्रदर ही देख सकती हूँ भाई, वो पूरे दुनिया में आखिरी इंसान, आखिरी मर्द होगा ना, तब भी मैं उसको उस नज़रिए से देख नहीं सकती। और अगर ये बाहर जा के भी बोल रहा है कि ओ जिया ने मुझे जिया यूज्ड टू लाइक मी, या अगर उसे ऐसा कहीं पे भी लगा हो कि जिया हैड फीलिंग्स फॉर यू, अविनाश सच देव, लेट मी क्लियर दिस, मुझे कभी भी 1% भी रोमांटिकली आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। प्लीज़ अपने आप को इतना तवज्जो मत दो कि हर लड़की आपको उसी नज़रिए से देखे। तो आई थिंक ही शुड गेट दिस क्लियर इन हिज हेड। और जो भी इस तरीके से इस हमारे बॉन्ड को देख रहे थे, आई थिंक दैट्स रियली स्टूपिड, क्योंकि मैंने ना ही कभी रोमांटिकली ऐसी कोई बात की है अविनाश से, ना ही ऐसे कोई भी जेस्चर मेरा रहा है, फिज़िकल जेस्चर भी, कि जहाँ से ऐसा लगे कि हाँ इसका शायद कुछ है। अगर कोई चीज़ बुरी लगी, दोस्तों में बुरी नहीं लग सकती, दोस्ती कोई बॉन्ड है ही नहीं। मैंने तो दिल से मान लिया था दोस्त, और खा गई पहले मैं ही धोखा, तो हो गया मुझे एंजाइटी अटैक। तो मैं क्या करूँ उसमें? तो उस चीज़ के ऊपर उसको इतना बुरा लग रहा है क्योंकि शी हैड फीलिंग्स। वाओ, कौन सी कक्षा में हो आप? I think that's just that's really, it's pissing me off now.
एक रिश्ता जो हमने बहुत ही प्यारा सा देखा आपका और अभिषेक का, जो कि काफ़ी खट्टा मीठा भी रहा। कई बार आपके पीछे से कई चीज़ें बोली गई, कई सामने आकर कहा भी गया कि वो आपको पसंद भी करते हैं। हाउ डू यू सी दिस, कितना जेन्युइन रहा है? और अब जब आप घर से बाहर आ गई हैं तो कितना जेन्युइन अगर आगे होगा, रिश्ता बढ़ाना चाहेंगी आप? और डेफिनेटली आई वुड लव टू गेट टू नो हिम बेटर, लेकिन आई डोंट नो बाकी लोग उसको जो भी कह रहे हैं, आई डोंट नो इफ़ दे वुड वांट अस टू बी फ्रेंड्स और इन टच यहाँ से आगे. सो इट्स ऑल अप टू हिम, बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट हिम. जो भी उसने चीज़ें मेरे पीठ पीछे कही भी है, ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, आई एम नॉट गोना लाई, लेकिन ठीक है, आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम बिकॉज उसके ऊपर हो सकता है बहुत प्रेशर था, हर चीज़ हर जगह से लोग बोले जा रहे हैं. तो अगर मैंने उसकी ये साइड देखी है जहाँ पर वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बोल रहा है, तो ये भी साइड देखी है कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे लिए स्टैंड भी ले रहा है. तो आई डोंट थिंक मैं उसको इस चीज़ पे जज कर सकती हूँ. ऐसे में जैसे ये वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई थी एल्विश की, कहने लगा मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया था, क्योंकि बाहर वो लोग की बहुत ही तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है. सो ऐसे में अभिषेक कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट सामने आ रहे हैं कि मैं ही जीतूंगा, वहीं एल्विश का भी एक अपना ही स्टैंड है कि नहीं वो ही जीतेंगे. क्या लगता है कि कितना टफ होने वाला है? डेफिनेटली दोनों ही टफ कंटेस्टेंट है, और अभिषेक को अकेला ही था जिसको गेम समझ आई, आई थिंक. तो वो बहुत सही खेल रहा है. अब जब बात दोनों में, ये बहुत ही टफ फाइट है, और मेरे हिसाब से आई फील दोनों में से कोई भी जीते मेरे लिए दोनों विनर है. तो अगर ट्रॉफी की बात हो तो आई थिंक मेरे लिए दोनों विनर है. अब मैं खुद चूज़ नहीं कर सकती उन दोनों में से कोई एक. ये थी जिया जिन्होंने शेयर किया अपनी जर्नी के बारे में. कैमरामैन वादिद खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.